प्यारे बच्चों, बहुत खुशी की बात है। आज हम लोग बैठे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कंप्लीट करने के लिए। आईसीएससी क्लास 10th एमएल अग्रवाल। तो जैसा कि जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुके हैं। तो और बोर्ड एग्जाम में एक काफी स्कोरिंग चैप्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर में बच्चों आपको विशेषकर मीन मीडियन मॉड इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो बेहद आसान होते हैं अगर वो समझ के आपको आ जाए। तो बच्चों समय ना खराब करते हुए सबसे पहले अगर आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल हल हुआ है, कह रहा मीन निकालना है। अब बच्चों मान लो हम लोग तीन लोग आपस में बैठे हैं, शश शौर्य और मैं खुद स्वयं। तो अगर हम लोग अपने तीनों एजेस का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो हम अपने तीनों की एजेस का सम करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, मीन आ जाएगा। तो ये मीन निकालना तो बच्चों बड़ा आसान काम होता है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन अभी हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं उनको क्या करना होगा, यहाँ पे हेडिंग डालनी होगी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये हो गया बच्चों, ये आपकी हेडिंग हो गई, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। और इसमें बच्चों अभी हम लोग करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों बिलोंग करता है एक्सरसाइज 21.1 को। तो बच्चों हम लोग इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी देख लेंगे ताकि हमारे सारे क्वेश्चन सरलता पूर्वक हो जाए। इन क्वेश्चंस को करने का बच्चों एक ही ड्रॉबैक होता है कि बच्चों को कंसेप्ट तो पता होते हैं लेकिन इसमें कैलकुलेशन बच्चों का स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन कहीं से भी वीक पड़ता है तो बच्चों फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप एक काम करिएगा, कैलकुलेशन को फास्ट करने की इसमें आदत डालनी पड़ती है। लेकिन यदि अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं ज्यादा तो जितना आप क्वेश्चन कर पाए उतना एग्जाम में जरूर करके आइएगा। तो आपको स्टेप मार्किंग के नंबर यहाँ पर मिलते भी है। अब जो पहला क्वेश्चन में हमको अर्थमेटिक मीन निकालना था, नंबर है 5.7, दूसरा है 6.6, तीसरा है 7.2, फिर है 9.3, फिर है 6.2। तो बच्चों अगर हम इनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो जाहिर सी बात है ये कितने नंबर है, एक दो तीन चार पांच। तो बच्चों हम पांचों का सम करेंगे और जितने भी नंबर है यानी कि 5 नंबर है तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन निकल के आएगा। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन को हम लोग एक्स बना करके उसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं। इसको हम लोग एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्स बार। जैसे बच्चों मीडियन को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से अर्थमेटिक मीन को हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों अगर आप ये मीन निकालेंगे तो ये निकाल चुके होंगे। चलिए मैं आपके सामने बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन करता हूं। देखिए, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 2 कैरी हो गई। 9 6 15, 15 और 7 21, नहीं नहीं 15 और 7 होता है 22, 22 और 6 28, 28 और 5 33, 33 और 2 कैरी 35। तो बच्चों हो गया 35/5, यानी कि मीन आ गया 7। देखा बच्चों, अगर मैंने तरीके से कैलकुलेशन किया तो जल्दी हो गया। प्यारे बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे अपना ध्यान देते हैं। तो जितने बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो स्क्रीन पे आराम से देखिए, उसमें लिखा हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट आर 12 14 7 9, इस तरह से दिए हुए हैं। कह रहा फाइंड देयर मीन मार्क्स। अब बच्चों इन 15 स्टूडेंट्स का मीन मार्क्स निकालना है। इसमें बच्चों कई तरह से 4 पार्ट बनाए गए। तो आपको ये चारों पार्ट आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। आपने देख तो लिया ही क्वेश्चन में क्या है, बुक आपके पास भी है। तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे नोट्स निकालते हैं और दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है कि भैया इन सारे मार्क्स का आपको मीन निकालना है। तो 12 + 14, 07 का मतलब 7, फिर 9, फिर 23, 11, 8, 13, 11, 19, 16, 24, उसके बाद 17, 3 और 2। 2 नहीं है बच्चों, 20 है। तो बच्चों जितने भी नंबर से जरा वेरीफाई कर लीजिए, 12, 14,
7 9 23 11 8 13 11 19 16 24 17 3 और 20। क्या ये टोटल काउंट करो बच्चों 15 नंबर है? अगर 15 नंबर है तो 15 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सम करके। तो बच्चों आप कोशिश करके जल्दी बताइए कि ये कितना आने वाला है सम। तो बच्चों अगर आप सम को निकालने में सक्षम है तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा, वरना अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो भाई आप जल्दी जल्दी कैलकुलेटर को यूज करिए, जैसे भी करिए, लेकिन क्वेश्चन को जल्दी करके हमको बता दीजिए। 12 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 23 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 13 प्लस कितना है 11 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 17 3 20 हुआ प्लस 20 और 20 207। बच्चे एक बार चेक करो ये 207 आ रहा है, क्या ये सही आ रहा है सब? सारे बच्चे चेक करें, नीचे 15 है, ऊपर 207 है। हमें लग रहा था कि 15 की टेबल का कोई मल्टीपल आना चाहिए था, आया नहीं। जरा सारे बच्चे सम चेक करें, क्या 207 आ रहा है? 207 आ रहा है। तो बच्चों 7 प्लस 2 कितना हुआ 9, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। तो बच्चों कितना आया 69/5। तो बच्चों आपका जो मीन है वो डेसिमल्स में आएगा, जरा आप कंफर्म कर लीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। 69/5 ये हो गया बच्चों 13.8, ये बच्चों आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद बच्चों हो गया ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे लिखा है द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीज बाय 4। कह रहा अगर हम सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है 4 नंबर से बढ़ा दें तो नया मीन क्या होगा। 60। तो नया मीन बच्चों क्या होगा ये बताना पड़ेगा, अगर हम हर स्टूडेंट के नंबर जो है 4 नंबर से बढ़ा। तो बच्चों ऐसा सोचो कि भैया सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, यानी ये वाले मार्क्स तो हैं ही, लेकिन सारे स्टूडेंट के अगर 4 नंबर बढ़ जाएंगे तो 4 4 बढ़ते बढ़ते ये कितनी बार बढ़ेंगे 15 बार बढ़ेंगे। यानी 207 तो रहेगा ही, लेकिन 4 4 जो है वो 15 बार बढ़ेगा, क्योंकि 15 ऑब्जर्वेशन है और डिवाइडेड बाय 15। तो बच्चों आपका आंसर अब कितना निकल के आएगा 207 प्लस 15 हो जा 60 अपॉन 15 कितना है 267 अपॉन 15। तो बच्चों ये वैल्यू 267 अपॉन 15 आई, जैसा कि आपने बताया 267 अपॉन 15 निकल के आई, तो ये आया है 17.8। तो तुम कहोगे सर इसका तो एक रूल बन गया। हमने कहा क्या रूल बन गया कि सर अगर हम ऑब्जर्वेशन में सारे ऑब्जर्वेशन में सेम नंबर को ऐड करते हैं, अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन में सेम नंबर को ऐड करते हैं तो सेम नंबर को ऐड करने पर तुम्हारा जो मीन होगा वो डायरेक्टली भी आ सकता है। तुम अपने मीन में क्या कर दो 4 ऐड कर दो। तो बच्चों जैसे ही तुम अपने मीन में 4 ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर वैसे भी डायरेक्ट आ जाता। तो बच्चों हमारी बात समझने का प्रयास करिएगा कि अगर आप किसी भी नंबर को ऐड करते हैं हर ऑब्जर्वेशन में, तो आपको मीन निकालने के लिए शॉर्टकट ये करना होगा कि जो आपका ओरिजिनल मीन था आप उसी में डायरेक्टली क्या ऐड कर दीजिए 4 ऐड कर दीजिए, तो भी आपका आंसर उसी समय आपको आ जाता। लेकिन आपने कैलकुलेशन से निकाला तो भी चलेगा। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं इसका थर्ड पार्ट पर लिखा है द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स। कह रहा हर स्टूडेंट से 2 नंबर कम कर दिए गए। तो तुम कहोगे सर जो एक्चुअल मीन था वो भी 2 से कम हो जाएगा। तो हमने कहा एक्चुअल मीन कितना था, कहोगे सर एक्चुअल मीन था 13.8, अगर हम उसको 2 से कम कर देंगे तो हो जाएगा 11.8। जरा चेक करो ये आंसर डायरेक्ट आता है। तो तुम कहोगे सर
अगर हम सब स्टूडेंट में 2 नंबर कम करेंगे तो 2 2 2 2 करके कितनी बार कम हो? 15 बार। तो सर ये 207 तो आएगा ही, लेकिन हम उसमें क्या माइनस कर देंगे? 15 इंटू कितनी बार क्या नंबर माइनस किया है? तो 2 2 2 करके 15 बार माइनस किया है, यानी कि 2 इंटू 15 हो जाएगा। और डिवाइडेड कर देंगे मीन निकालने के लिए 15 से। तो बच्चों 207 माइनस 30 अपॉन 15। सारे बच्चे इसको कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करके देखें क्या ये 11.8 आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसका मतलब आपका शॉर्टकट यहाँ पे कामयाब है। तो 207 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 15। हाँ बच्चों ये 11.8 ही आ रहा है, तो उसका मतलब अगर आप शॉर्टकट में सोचे तो आपको सीधा सीधा उस मीन से उस नंबर को ही माइनस करना था और आपका आंसर आ गया 11.8। तो बच्चों आपको याद रखना होगा कि अगर आप किसी नंबर को ऐड करते हैं, नया मीन पूछ रहे हैं, तो वो नंबर डायरेक्टली ओरिजिनल मीन में ऐड कर दीजिए। उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सारे ऑब्जर्वेशन से, तो डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए ओरिजिनल मीन, ये आपका ओरिजिनल मीन था, उसमें से वो माइनस कर। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको ध्यान देनी होगी। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स आर डबल। अरे सबके मार्क्स डबल कर दिए गए, तो क्या मीन भी डबल हो जाएगा? पता नहीं बच्चों। द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इज डबल। तो बच्चों डबल का खेल तो हमको भी नहीं पता है, ये तो हम करके देखेंगे डबल का खेल कैसे होगा। तो प्यारे बच्चों फोर्थ वाले पार्ट को करने के लिए आप क्या करिए, या तो अपने मीन को डबल कर दीजिए, तो 13.8 इंटू 2 करिए, जो आंसर आता है उसको कोने में रख दीजिए। अब उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करिए, हर ऑब्जर्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई करिए। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा कैसे हम करेंगे। आप सब में एक्चुअल में 2 का नहीं मल्टीप्लाई करिएगा, आप मेरी बात समझिए पहले। बच्चों यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 2 2 2 2 2 2 नहीं समझे? 12 इंटू 2, 14 इंटू 2, 7 इंटू 2, 9 इंटू 2। तो बच्चों इस पूरे में क्या कॉमन आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, और 2 के साथ अंदर बच्चों यही वो वैल्यू नजर आएगी जो पहले थी, है ना? तो बच्चों आप क्या करो, लिख दो 2 इंटू अंदर सबका सम, और अंदर सबका सम था 207, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15। अब बच्चों उसको सॉल्व कर लो, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 अपॉन 15। तो बच्चों ये आ गया 414 अपॉन 15। 400, सारे बच्चे ध्यान देंगे, 414 डिवाइडेड बाय 15। तो बच्चों ये वैल्यू आई है 27.6। अब बच्चों ध्यान दीजिए, आपका जो एक्चुअल मीन था 13.8, अगर हम उसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दें तो सेम आंसर आता है 27.6। तो प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट कामयाब हो गया कि अगर हम ऐड करते हैं तो उसमें आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें भी आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें भी आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी मेहनत क्या होगी? कम हो जाएगी। हो गया काम। चलिए बच्चों, तो ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा तुम्हारे में मीन मीडियन मॉड तो नहीं? नहीं है, ठीक है, देख लेना, उसको कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर है तो पूछ लेना, क्योंकि उसकी बुक में था तो हमने उसको कराया था। तुमको पता है बुक में है कि नहीं है? बुक में है पर अभी नहीं आ रहा। कब आएगा? फाइनल। तो अभी पढ़ो ना, बाद में अलग से नहीं पढ़ाएंगे। आ जाओ उधर से, बैठो जल्दी आ जाओ। तो प्यारे बच्चों हमारे साथ एक बच्ची और जुड़ गई है जो भी हम लोग के साथ क्वेश्चन करने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम लोग करेंगे। तो बच्चों चर्चा चल रही है मीन पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मीन क्या होता है। अब हम लोग 4 लोग बैठ गए, शस्य, शौर्य, रिद्धि और पंकज। अगर हम चारों लोग का एजेस का मीन निकालना है तो हम चारों लोग की एजेस का सम करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास मीन निकल करके आ जाएगा। ये तो आप समझते ही हैं कि मीन का मतलब एवरेज होता है। लेकिन बच्चों इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। तो थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट पढ़िए क्या लिखा है। उसमें लिखा है द मीन ऑफ द नंबर 6y7x14 इज 8, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। कहोगे सर बहुत आसान है। तो सबसे पहले अब हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया?
3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है द मीन ऑफ द नंबर्स। नंबर्स बच्चों आपके क्या है? 6 y, सारे बच्चे ध्यान देंगे, नंबर है आपके 6 y 7 x 14, इतने नंबर्स। और इतने नंबर्स का अगर हमें मीन निकालने की बात आएगी तो हम सबका क्या करेंगे? सम करेंगे। कितने नंबर है? 5 नंबर है। जितने नंबर्स हैं उससे से हम डिवाइड कर देंगे, ये नियम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मीन आ जाएगा। लेकिन बच्चों बुक में पहले ही से गिवन है कि ये जो हमारा मीन है वो कितना है? 8। क्या है? 8 है। तो बस आपको इस तरह से मीन लिखना था, वो पहले ही से गिवन था 8 है। अब बच्चों कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई कर लो और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x बता दो। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है। मैं कैसे? कहोगे सर देखो 7 और 6 13 होता है, और 13 और 14 कितना हुआ? 27। तो ये हो गया सर 27 प्लस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 8। अब जो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 27 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40 आ। तो बच्चों एक्स कितना आया? 40 माइनस 27। 10 में से 7 गया 3 और 1 कितना है? 13 कितना है? 13 आ गया। तो बच्चों एक्स की वैल्यू 13 आ गई। अरे लेकिन बच्चों यहाँ पे तो वाई दिखा ही नहीं, वाई कहाँ गया? अच्छा मैंने वाई लिखा नहीं है तभी हम कहे कि ये सब हो क्या गया। तो बच्चों कितना आया? 27 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या हुआ? 8। बच्चों वाई था वहां पे, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों आ जाएगा 27 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो बच्चों यहां से x प्लस वाई कितना आ गया? 40 माइनस 27 कितना हुआ? 13। तो वही y की वैल्यू निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ x, तो y क्या आ जाएगा? 13 माइनस एक्स। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। इक्वेशन बनानी थी, फिर y को लिखना था इन टर्म्स ऑफ x, सो मैंने उसको लिख के तैयार कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, बड़ा आसान था क्वेश्चन। अभी बच्चों जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे मीन से ही रिलेटेड है। और याद रखिए मीन मीडियन मोड जो है वो क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है। चलिए भाई, थर्ड के बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में? इसमें लिखा है द मीन एज ऑफ 33 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 13 years। अरे द मीन एज ऑफ 33 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास is 13 years. If one girl leave the class, the mean becomes this. What is the age of the girl? ऐसा क्वेश्चन बच्चों बनाया गया है। अब ये क्वेश्चन है आसान, लेकिन बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन हमें लगता है इसके पहले कोई और क्वेश्चन था। हाँ वो क्वेश्चन तो किया ही नहीं है। ये क्वेश्चन था बच्चों इसके पहले, तो पहले तो ये करो। तो थर्ड क्वेश्चन का बच्चों पहले हम लोग बी पार्ट करते हैं, फोर्थ नहीं करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट। अभी बच्चों हम लोग ने ए पार्ट किया था, ये बच्चों थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट था। तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट। क्या लिखा है? लिखा है द मीन ऑफ 9 वेरिएट्स इज 11। ठीक है, अब वेरिएट्स इफ 8 ऑफ देम। अच्छा पहला वेरिएट क्या है? 7 है, दूसरा 12 है, फिर 9 है, फिर चौथा 14 है, फिर 21 है, फिर 3 है, फिर 8 है, और आखिरी वाला क्या है? 15। चेक करो कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 8 ही तो दिए हैं। और ये पूछ रहा नाइन्थ वेरिएट हमको पता ही नहीं है। तो नाइन्थ वेरिएट को क्या मान लो? एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स। लेट नाइन्थ वेरिएट या ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, लेट नाइन्थ वेरिएट बी एक्स। एक्स मान लिया। अब बच्चों इन सब का मीन निकालना है। टोटली ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 9 है। इन सब का मीन निकालो, यानी सबको सम करो और 9 से डिवाइड कर दो। तो बच्चों ये मीन कितना निकल के आ रहा है? 15। 15 है? नहीं नहीं 15 थोड़ा है, कितना है? पढ़ के बताइए जल्दी, कितना है? इन 9 वेरिएट्स का मीन कितना है?
बताओ दीदी, सिद्धि। बताओ। अच्छा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन में ही लिखा है द मीन ऑफ 9 वेरिएट इज 11, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा है। तो ये कितना है, 11 है। हो गया क्वेश्चन। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसका सम कर दो बच्चों, जल्दी से कितना आ रहा है सम करके बताओ भाई। कैलकुलेटर से जल्दी सम करो, देखो कितना आ रहा है। कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली करके बता दो। 12 प्लस 7 कितना हुआ, 19। 19 प्लस 9 कितना हुआ, 28। 28 और 10 कितना हुआ, 38। 38 और 4 कितना 49 हुआ, नहीं 38 और 4 कितना हुआ, 42। 42 और 20 कितना हुआ, जोड़ो 42, 52 और 62। 62 और 1 63। 63 और 3 66। 66 और 8 74। 74 और 10 74 और 10 कितना हुआ, 74 और 10 हुआ 84। 84 और 5 89 कितना हुआ, 89 है। तो देखो बच्चों, मैंने बिना कैलकुलेटर के आपको बता दिया। देखा हमने कैसे सम किया। तो बच्चों यही चीज आपको सीखनी है कि आपने बिना कैलकुलेटर के ही इस सम को तुरंत बता दिया। इज इक्वल टू 11। तो बच्चों कितना ये 89 प्लस एक्स इज इक्वल टू 99। तो बच्चों यहाँ से एक्स की वैल्यू आई 99 माइनस 89, कितना हुआ 10। 10। तो बच्चों एक्स हमको निकालना था, 10 आ गया निकल के। बड़ा आसान क्वेश्चन था बच्चों। तो अब तक आपको मीन का मतलब समझ में आ गया होगा कि मीन का मतलब क्या होता है, सारे वेरिएट्स का सम और जितने वेरिएट्स हैं उनसे डिवाइड कर दो, जैसे हम लोग ने अपनी एजेस के लिए किया। चलो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम आपके हवाले करते हैं, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्कूल्स में कॉमन है। प्यारे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन का मूवमेंट देखिए भाई। लिखा है द मीन एज ऑफ 33 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 13 ईयर्स। अब 33 स्टूडेंट्स तो की जो एज है वो तो उनको पता ही नहीं है। तो मान लो 33 स्टूडेंट्स में पहले स्टूडेंट की एज क्या है, x1। दूसरे स्टूडेंट की एज क्या है, x2। तीसरे स्टूडेंट की एज क्या है, x3। ऐसे करके करते कटी 33rd स्टूडेंट की एज क्या है, x33 मान लिया। अब कह रहे हैं इन सबका मीन निकालो। तो बच्चों अगर हम इसका मीन निकालेंगे तो इन सबका सम करेंगे। अब बहुत सारे इतने तो लिखेंगे नहीं, डॉट डॉट करके लिख दिया। तो बच्चों जब हम सबका मीन निकालेंगे तो हम सबका सम करेंगे। और कितने हैं ये टोटल, 33। तो 33 स्टूडेंट्स का जो मीन है वो कितना है, 13। बहुत बढ़िया, ये जो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 33 स्टूडेंट्स का जो मीन एज है वो 13 है। अच्छा ठीक है, कह रहा है। अच्छा बच्चों अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो पता है हमारे पास क्या हो जाएगा, सबकी एजेस का सम आ जाएगा। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबकी एजेस का सम आ जाएगा। वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 इंटू 30। कितना है ये, 33 इंटू 30 कितना आया, 429। ये बच्चों ने करके, ठीक है, 429 निकल गया सबकी एजेस का सम। अब क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ वन गर्ल लीव्स द क्लास, तो नया मीन ये हो जाता है। कह रहा है कि बच्चों इसमें से एक लड़की जो है क्लास को छोड़ देती है, तो मीन बदल जाता है। तो अब हमको पता थोड़ी नहीं कौन सी लड़की क्लास छोड़ देती है ना। तो हम कोई मान लेते हैं कि जो लड़की क्लास छोड़ती है या तो वो x1 हो सकती है उसकी एज, या तो उसकी एज x2 हो सकती है ना। तो कोई लड़की बच्चों अगर क्लास छोड़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी एज को माइनस करना पड़ेगा। भाई सारी एजेस क्या है, वो है x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे करते करते x33 है ना। अब इसमें से कोई एक लड़की छोड़ेगी तो हमें उसकी एज को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मान लो वो लड़की एक्स उसने छोड़ दिया तो उसकी एज को माइनस कर दिया। अब बच्चों जब हम उसको हटा देंगे उस लड़की को, तो हमारे पास अब क्लास में 33 लड़कियां नहीं होंगी, अब कितनी हो जाएंगी, 32 हो जाएंगी। और ऐसा करने पर बच्चों जो नया मीन आ रहा है वो आपके पास यहाँ पर गिवन है। देखो यहाँ पर गिवन है कितना है, 12 होल नंबर 15 अपॉन 16। देखो गिवन है, समझ में आया?
तो बच्चों आपको सिर्फ ध्यान पूर्वक सुनना है जो हम आपको समझा रहे हैं। तो बच्चों ये कैलकुलेट होके आएगा 12 इंटू 16 कितना है 192 प्लस 15 कितना है 207 अपॉन 16। तो बच्चों इतना आ गया। बच्चों ये आप जानते हैं उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर लें। 200 अपॉन क्या था 207 अपॉन 16 इसको हम बच्चों यहाँ पे रिड्यूस कर लेते हैं। 16 बन जा 16 16 टू जा 32 नीचे नीचे कैंसिल कर दिया नीचे नीचे कर सकते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक का सम तुमको पता है ध्यान से देखो क्या है 429। देखो इक्वेशन 1 में 429 वो आप निकाल चुके हो माइनस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 207 अपॉन 1। अब बच्चों ध्यान से देखो जिस लड़की ने छोड़ा था उसकी एज x2 थी वो x2 निकलने वाला है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 429 माइनस x2 इज इक्वल कितना है 2 7 जा 14 2 2 जा 4। तो बच्चों हो गया 429 माइनस 414 इज इक्वल टू x2। 9 में से 4 गए 5 2 में से 1 गया 1 यानी जिस लड़की ने छोड़ा था उसकी एज कितनी है 15 साल थी। उसने क्लास छोड़ दी। उसने कहा स्कूल गद्दा नहीं पढ़ेंगे लोग आत्महत्या कर लेते हैं नहीं पढ़ेंगे इस तरह से उसने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है ठीक है लोग पहाड़ों से गिर जाते हैं नहीं पढ़ेंगे। ठीक चलो क्वेश्चन हो गया आया समझ में। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और बच्चों ये क्वेश्चंस नंबर आ चुका है 4th का बी पार्ट। तो सारे बच्चे तैयार हो जाए 4th के बी पार्ट के लिए। लेकिन उससे पहले बच्चों अभी हम एक आसान सा क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन क्लास 8th से चल रहा है अब चलते चलते वो क्लास 10th तक आ गया है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। पहले सर बीच के क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों सबसे पहले इसमें दिया है कि मीन निकालना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो तुम कहोगे सर मीन निकालने के लिए तो नंबर ऑफ एजेस की वैल्यूज गिवन रहती थी हम एजेस का सम करते थे और जितने ऑब्जर्वेशन होते थे डिवाइड कर देते थे। लेकिन सर ये यहाँ पे मीन कैसे निकालें। हमने कहा समझो तो क्या दिया है। इसका मतलब ये होता है कि 5 जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है एक बार। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है मतलब ऐसे समझो हम क्लास में पहुंचे हमने कहा ऐसे बच्चे हाथ खड़े करो जिनके 50 में से 10 आए हैं। तो 10 जिन बच्चों के हैं वो बच्चे कितने हैं दो बच्चों ने हाथ खड़ा किया। ऐसे क्लास में कितने बच्चे हैं जिनके 15 नंबर आए हैं 5 बच्चे। तो नीचे क्या रिपीट होती है फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है बच्चों फ्रीक्वेंसी। और बच्चों फ्रीक्वेंसी को अगर सम कर दो ना तो हमारे पास पता क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि अगर हम इनको मान लें कि ये 50 में से दिए गए क्लास के नंबर हैं बच्चों को मार्क्स हैं। तो अगर हम इनके मार्क्स का एवरेज निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे इनके मार्क्स का एवरेज निकालने के लिए हम सबके मार्क्स ले लेंगे। यानी कि क्लास में सिर्फ एक बच्चा है जिसके 5 नंबर है ये बिल्कुल फेलियर लल्लू टाइप का बच्चा होगा। यानी एक बच्चा ये हो गया। फिर दो बच्चों के मार्क्स 20 हो गए क्योंकि एक के 10 है तो दो के 20 हो गए। सबको मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 5 20 इंटू 6 है ना ये टोटल मार्क्स आ जाएंगे। और डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो फ्रीक्वेंसी के सम से पता पड़ जाएंगे उसको डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से मार्क्स का हमारे पास क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा। तो भाई जितने बच्चे हमारी बात समझने का प्रयास कर रहे हैं वो ये समझने का प्रयास करें कि भैया कि इस डिस्ट्रीब्यूशन से भी मीन निकाला जा सकता है। लेकिन निकालने का तरीका क्या होता है कि भैया हम इन सबको आपस में क्या करते हैं पहले मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या जाता है उनके मार्क्स का मीन निकला। ये बात समझ में आई। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन। और फ्रीक्वेंसी का सम जब भी आप करेंगे तो हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो बच्चों याद रखिए क्लास 8 से क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए भाई तो सबसे पहले बच्चों हम स्कूल में कैसे करते हैं। स्कूल में सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं टेबल। लगता है काफी आ गई। चलो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे एक्स आई
XI मतलब ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स हम FI को XI से मल्टीप्लाई। कई लोग FI को कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये वो वाला FI नहीं है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी वाला FI। आई क्यों लिखा है, क्योंकि आई की वैल्यू खूब सारी है, खूब सारे आई। चलो बच्चों, प्यारे बच्चों, लिखो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बताओ। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो बच्चों जैसे ही 25 आए उसमें आपको जोर से चिल्लाना होता है, कभी भी 25 आ जाए तो जोर से चिल्लाओ, समझ लो क्वेश्चन आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए 25 FI बताइए। 1, 2, 5, 6, 3, 2, 1। बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 1 जा 5, 10 2 जा 20, 15 5 जा 75, 26 जा 120, 25 3 जा 75, 60 और 35। कहोगे सर हम मल्टीप्लाई तो कर लिए, ऐड नहीं कर पाएंगे। उनका पगले होगा, लाओ ऐड कर दो, सीधा सीधा करें। कहोगे सर ऐसे करिए जैसे छोटे बच्चे करते हैं। मैं कहा कर लो, अच्छा छोटे बच्चे को करें। 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, तो क्या आया 0 और 2 कैरी। अब कैरी ना लिखना, ये नहीं कि बॉक्स बना कैरी लिखना है, कैरी को मन में रखो 2 और 2 और 2 4, 7 4 11, 11 12 13, 13 और 7 13 7 21, 13 7 21 होता है 20 होता है? 13 7 तो सर 20 होता है। 20 होता है। 20 और 6 26। 26 और 3 29, 29। 2 बच्चों कैरी था, 2 + 1 हो गया। चलो बच्चों ये तो ऐड कर ही लोगे। 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17 17 और 2 19 19 और 1 20, यानी 20 बच्चे थे क्लास में। 20 बच्चों के टोटल मार्क्स कितने हैं 300। तो बच्चों एग्जाम में पता है ये फॉर्मूला चलता है मीन का, डराने के लिए छोटे बच्चों को। ऐसे लिखते हैं लोग, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन, ऐसा साइन लगाते हैं समेशन, इसको लिखते हैं FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। बच्चों ये जो साइन होता है इसको हम लोग कहते हैं कि भैया ये समेशन का साइन। समेशन का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे लिखा है FI XI, भाई FI XI अपने निकाला, FI XI अपने निकाला, लेकिन ओवरऑल आपने किया क्या, इन सबका सम किया, तभी तो यहाँ पे 390। तो समेशन मतलब ये होता है कि इन सारी वैल्यूज का क्या करना है आपको, सम करना। नहीं समझे? और बच्चों अगर हमने नीचे समेशन लगा दिया यहां पर, तो इसका मतलब इन सारी वैल्यूज का आपको क्या करना है, सम, ये इसका मतलब होता है। तो बच्चों सम आप निकाल चुके हो, वो कितना है 390 और नीचे क्या है 20, तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या निकल आ गया, मीन। और बच्चों हम लोग नहीं पता है जिस मेथड से मीन निकाले, इस मेथड को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड। बच्चों उन्होंने डायरेक्ट मेथड से मीन आपको निकाल के दिया है, इसका नाम भी होता है डायरेक्ट मेथड। क्योंकि बच्चों स्कूल में काफी सारे तरीके होते हैं मीन निकालने के, लेकिन एग्जाम में ये नहीं लिख के आता है कि भैया इसी मेथड से निकालो। एग्जाम में सिर्फ ये लिखा रहता है कि भैया मीन निकालो। तो मीन निकालने का सबसे आसान तरीका यही होता है, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट। तो हमने अब जो निकाला है वो है मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से हमने क्या निकाल दिया, मीन। ठीक, समझ गए? हाँ चलिए प्यारे बच्चों, सब बोलो प्यारे बच्चों। तो अरे मीन निकाला क्या, तो मीन क्या होता है निकालो तो पहले। अरे निकाल तो लिया 19.5 हो गया। तो बच्चों ये 6 क्वेश्चन बड़ी हमने परंपरागत तरीके से कराया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, वरना ये क्वेश्चन आपकी छक्के छुड़ा देगा। क्या छुड़ा देगा, छक्के। क्या छुड़ाएगा, छक्के। अरे तुमने कहा सर छक्के छुड़ाएगा, हाँ और क्या, क्या छुड़ाएगा, छक्के। अब तुमको लग रहा है कि सर कोई ऐसा क्वेश्चन बता दीजिए जो एग्जाम में आ जाए। एग्जाम में क्या, क्लास 8 के एग्जाम से ही लगातार चल रहा है। आइए देखो बच्चों, 2015, 2017, 2019, 2022 देख लो क्वेश्चन छपे हुए हैं ना, इनमें से आवाज आती है 25।
देखो 10वां क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो 10वां क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि ये सेम क्वेश्चन अभी वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर में एग्जाम में आया हुआ है। सेम क्वेश्चन 10th वाला, तो भी क्लास 8th में 10th में भी है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास 2020 का सीधा सीधा हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्यारी मोहन, प्यारी मोहन, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास आ चुके हैं बच्चे। कौन आ चुके हैं? कौन आ चुके हैं? बच्चे बोलो, बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अरे कहोगे सर ये तो क्वेश्चन एकदम उल्टा हो गया, मीन दिया है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हम तो सर सीधा सीधा जानते थे जो आपने सिखाया। क्या सिखाते हैं? इसका से मल्टीप्लाई, इसका से, इसका से, इसका से, इसका से, फिर सबका सम कर दो, फिर इसके सम से डिवाइड कर दो, तो मीन आ जाता है। इसने उल्टा कर दिया, यहाँ पे एक अननोन कर दिया और मीन ले दिया। कहोगे सर करेंगे वैसे ही सीधा सीधा, लेकिन हो जाएगा, वो निकल आएगा अंदर। चलो सबसे पहले क्या बनाएंगे? टेबल। क्या बनाएंगे? टेबल। लगता है किसी को जापड़ पड़ी है। बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ घर में खेलते रहते हैं। एक्स आई, एफ आई, एफ आई, एक्स आई। तो बताओ बच्चों एक्स आई कितना है? 5, 10, 15, 20, 25। फिर से देखो, 3, 7, एफ 9, 6। करो बच्चों मल्टीप्लाई। 5 जी जाओ 15, 17। तो बच्चों ये तो 15 एफ आ गया, ये हो गया 180। ये बच्चों 150। 25 रुपए मम्मी अगर 6 बार देगी तो कितने होंगे? 25 रुपए मम्मी 4 बार देती है तो 100 रुपए देती है। 5 बार देती है तो 125 125 हो जाती है। 150। 6 बार देती तो 150 हो जाए। मम्मी ने 25 रुपए 6 बार दिए तो 150 रुपए हो गए। अब बच्चों इन सबका सम बताओ जल्दी से। देखना अब यहाँ पर बच्चे धोखा खाएंगे, धोखा खाने के लिए तैयार हो जाएंगे बच्चे। अब बताइए सम। पहले बच्चों 3 और 7। अच्छा तुम लोग सम बताओ, हम नहीं लिखेंगे। बताओ बच्चों एफ आई का बताओ, एफ आई एक्स आई का भी सम बताओ। ये तुम लोग को बताना है बेटा, 100% गलत बताओ। 25 प्लस एफ कितना आएगा? 25 प्लस एफ। 25 प्लस एफ, जरा चेक कर लें। 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 6 15। अरे वाह बिल्कुल सही बताया। 25 प्लस एफ। बच्चों ये भी बता दो, या कैलकुलेटर यूज करके बता दो। हाँ जल्दी बताओ। 415 कितना? 415 बस 415 प्लस 15 है। हाँ 415 प्लस 15 है। जरा चेक करते हैं बच्चों, आपने सही बताया। 15, 15 प्लस 70 प्लस 180 प्लस 150, 415। नहीं बताया था ना? बिल्कुल सही बताया भाई। 415 प्लस 15 है, ये हो गया बच्चों। तो बच्चों मीन क्या होता है? वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। ऐसे लिखते हैं बच्चों एग्जाम। तो मुझे जल्दी से बता दो मीन था क्या? क्योंकि सर मीन तो पता ही था, इसकी जगह 16 लिख दे। और सर ये कितना है? 415 प्लस 15 एफ होल डिवाइडेड बाय 25 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 16 इंटू 25 प्लस एफ इज इक्वल टू 415 प्लस 15 एफ। चलो बच्चों स्टार्ट करो।
16 इंटू 25 400 प्लस 16F इज इक्वल टू 415 प्लस 15F। तो बच्चों लाइक टर्म्स कलेक्ट करो यार। 16F माइनस 15F इज इक्वल टू 415 माइनस 400 F is equal 15. कितना है? F इज इक्वल टू 15। ये देखो बच्चों आंसर आ गया ना आंसर। 4 नंबर मिल गए। तो बल्ले बल्ले 4 नंबर मिल गए। ठीक है ना? कितने नंबर मिले? 4। आसान था। तो सर मजा आ गया, मतलब लग रहा है कि मीन वाकई में अभी पढ़ा है और क्वेश्चन होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बच्चों अब जो क्वेश्चन देंगे वो टाई टाई फिस कर देगा। क्या कर देगा? टाई टाई फिस। आइए बच्चों, टाई टाई फिस करने के लिए आपके लिए हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिसको मैंने बीच में छोड़ दिया था। इसी क्वेश्चन का नाम है टाई टाई फिस। इसी क्वेश्चन का नाम है टाई टाई फिस। प्यारे बच्चों, टाई टाई फिस क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। प्यारे बच्चों, टाई टाई फिस क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। क्वेश्चन को करने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं और बिना किए चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करिए, पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मीन ऑफ 25 गिवन नंबर्स when the mean of 10 of them is 13 and the mean of remaining numbers is 18। कैसे निकालेंगे? क्या निकालना है? मीन ऑफ 25 नंबर्स। अब हमको 25 नंबर्स तो पता ही नहीं है। मान लो पहला नंबर क्या है? x1, दूसरा क्या है? x2, तीसरा क्या है? x3 और 25वां नंबर क्या है? x2। कह रहा है इन नंबर्स का हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। 25 नंबर्स का मीन निकालना है। तो मैंने सबका सम किया, 25 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो आंसर निकालोगे वही तुम्हारा आंसर है। लेकिन ये निकालने के लिए तुम्हें कुछ पता तो है नहीं न्यूमरेटर में। लेकिन इसने दिया है कि भैया आपके पास जो मीन है किसका, उसमें से 10 लोगों का मीन कितना है? 13 है। तो चलो अच्छा 10 का ही लिख लेते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करते करते कितना? 10 का जो मीन है वो कितना है? 13। तो तुम कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन 10 का सम है। अच्छा अच्छा, कितना आया? 130। तो सर ये क्वेश्चन, तो सर इसको थोड़ा सा साफ सुथरा लिख दें। प्लस ऐसे करते करते x10 था, फिर ऐसे करते करते x25 तक था। ठीक है। अच्छा सर अब क्या है? कह रहा एंड द रिमेनिंग ऑफ द नंबर्स इज 18। अच्छा रिमेनिंग नंबर्स कौन से हुए 10 के अलावा? यानी कि x11 x12 कहां तक? x25। तो पहले कितने थे? 10। अब कितने हो गए? 15। इन 15 नंबर्स का मीन कितना है? 18। तो बच्चों x11 x12 ऐसे करते करते x25 तक का जो सम होगा वो होगा 18 इंटू 15। कितना है? 18 इंटू 15 270। कितना आया? तो बच्चों ये आ गया। तो कहोगे सर आंसर तो आया नहीं। हमने कहा आंसर आ गया। कैसे आया? कहोगे सर न्यूमेरेटर में इन सब का सम चाहिए था। ये भी सम आपने निकाल लिया और x11 से लेकर के x25 तक का भी सम आपने निकाल लिया ना। सम प्लेस कर दो वहां पे तो आपका आंसर आ जाएगा। x बार इज इक्वल टू, सबसे पहले x1 से x10 तक का जो सम है वो है 130 और उसके बाद x11 से लेके x25 तक का सम है 270 और टोटल है कितनी? है 25। 25 से डिवाइड कर दिया। चलो बच्चों आंसर आ गया। कहो सर क्वेश्चन तो आसान था, टाइम टाइम फिस वाला तो नहीं था। देते तो कर ही लेते। 400 400 डिवाइडेड बाय 25 कितना है? 16। 25 रुपए मम्मी 8 बार देती है।
तो कितने हो जाते हैं? 200। तो 16 बार देंगे तो 400, है ना? 25 रुपए मिलती है ना पॉकेट मनी? कितनी मिलती है? 25, कितनी? अच्छा, सही पॉकेट मनी कितनी है? 25। जब मन होता है तो देते हैं। तुम्हारी कितनी है? 25। ज्यादा है, ज्यादा है। पॉकेट मनी वही ज्यादा है, ठीक है। नहीं, 25 रुपए से ज्यादा है। कब सब 25 रुपए कोई पॉकेट मनी होती है? चलो ठीक है, ओके। चलो भाई। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ अभी तक आपको समझ में आया होगा। तो आप अपने क्वेश्चंस अब अटेम्प्ट करिए, जितने क्वेश्चंस बताए उनको करिए, और फिर हमसे डाउट्स पूछिए। तो सबसे पहले बच्चों आप जान लीजिए आपको क्वेश्चंस करने कहाँ तक है। आपको ईमानदारी से क्वेश्चन जो भी करने हैं वो 20 तक करने हैं। 20 तक जैसे ही आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो मैं आपको फिर आगे और बताता हूँ। तो पहले ये आप ईमानदारी से 1 से चालू करिए और उसको 20 तक लगातार करते चलिए। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं अभी। धन्यवाद।